नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जंतर मंतर रोड पर हूँ और यहाँ पर महा आंदोलन हो रहा है। और आंदोलन किसका महा आंदोलन हो रहा है? यहाँ पर विकलांगों का, जो पूरे देश से यहाँ पहुँचे। अब विकलांगों की क्या समस्या है तो हम उन्हीं से जानेंगे कि वो पहले कहाँ से आए हैं और उनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बांकेलाल है। कहाँ से आए हो आप? सर मैं मथुरा से आया। मथुरा से? मथुरा डिस्ट्रिक्ट। आप विकलांग भी हो तो आपको सरकार की तरफ से क्या सहायता राशि मिल रही है? सर आज तक हमको सरकार से ऐसी कोई खास सुविधा को सहायता नहीं मिली है सर। हम सर बहुत परेशान हैं। अच्छा, आपका विकलांग कार्ड बना हुआ है? विकलांग कार्ड बना है सर, वो भी बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने बनाया था। वो सर रिश्वत मांगते हैं और सर बार बार चक्कर घुमाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से सर 100% हूँ और फिर भी सर मेरी पूरी जांच पड़ताल करके मुझे नंगा करके मतलब जो अपना वो देखते हैं, खूब जानते हुए डॉक्टर बेइज्जती करते हैं, बड़ी मुश्किल से बनाते हैं सर। वो चाहते वो अच्छा, रिश्वत। पेंशन सरकार की तरफ से पेंशन मिल रही है? सर पेंशन मिलती है सर, हमारे 500 रुपये महीना मिलता है सर। एक महीने 500 रुपये। आपके घर परिवार में कौन कौन है? सर घर परिवार में सर मेरे माता पिता है और मैं हूँ सर। भाई हैं वो सर अलग रहते हैं, उनकी शादी हो गई। अच्छा। उनमें कोई मतलब नहीं। घर में कमाने वाले कोई नहीं? कोई नहीं है सर, ऐसे ही हैं सर, बेरोजगार हैं, ना कोई धंधा है, ना कोई सर वाहन है, ना कोई कुछ भी सुविधा नहीं मिला है सर। अच्छा, आप चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। कैसे चलते हो आप? सर ऐसे ही चलता हूँ यहाँ पे, ऐसे पैर में अच्छा। चप्पल डाल के और जब हाथों से चलता चलते हो? हूँ। हाँ सर घिसर के अच्छा, चलता हूँ। मतलब सरकार की तरफ से वो गाड़ी नहीं दी? नहीं सर कुछ नहीं मिला सर। कितनी बार अपने जिला में गए हैं लेने के लिए सर, वहाँ पर नहीं देते। वहाँ पर सर पैसे वालों का काम होता, गरीब आदमी को तो दर दर ढोकर खानी पड़ती है सर, कोई सुनवाई नहीं होती है सर। तो इन्होंने देखा क्या दर्द है। सरकार के पास जाए तो सरकार उनको लगातार वहाँ से ठोकरे देते हैं और वहाँ से पेंशन भी नहीं मिलती है। महीने में 500 रुपये मिलते हैं। इनका घर भी है, माता पिता भी है, और कैसे चलाते होंगे घर। आइए देखते हैं और भी लोगों से जानते हैं। स्टार्ट है। क्या नाम है सर? मेरा नाम जगदीश प्रसाद नाम है जी। जगदीश प्रसाद, कहाँ से आए हो? हाथरस जिले से आया हूँ। हाथरस से? क्या समस्या लेके आए हो? हमारी तो समस्याएं सारी हैं। हम पति पत्नी दोनों ही विकलांग हैं। अच्छा, 100%। एक बच्चा है सर। एक बच्चा है। तो सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलती है आपको? हमको कोई भी सहायता नहीं मिलती। पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन मिलती है हमारे लिए 500 रुपये महीने। महीने के 500? जी। पति पत्नी के मतलब 1000 रुपये आते हैं? ना पत्नी की नहीं है, पत्नी की हमारी नहीं, सिर्फ एक। तो आप क्या लग रहा है 500 रुपये में आपका घर चल जाता है? नहीं चल पाता साहब। बेटा कितने बड़ा है? बेटा आपका बेटा कितना बड़ा है? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का है। तो उनके भी समस्या होगी, अब बड़ा होगा तो कैसे पढ़ेगा? और माता माता पिता हैं तो उनका खर्चा कौन चला रहा है? उनका खर्चा वो आप स्वयं ही चलाते हैं। स्वयं भी चलाते हैं? हाँ। तो आपका मतलब कार्ड बना हुआ है, विकलांग कार्ड आपका? विकलांग कार्ड है जी। अच्छा, उसके अलावा वो सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती? और कोई सहायता नहीं मिलती। गाड़ी वगैरह आपको दी है सरकार ने? गाड़ी, रिक्शा, ट्राईसाइकिल है। ट्राईसाइकिल है जी। आपका क्या नाम है? दिवारी लाल नाम है। दिवारी लाल। कहाँ से आए हो? जिला हाथरस से। हाथरस से? जिला। आपको क्या पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन 500 रुपये महीने मिलते हैं। 500 रुपये महीना तो क्या गुजर हो जाए। घर में कौन है आपके? घर के कोई नहीं, माँ बाप नहीं है। और शादी हो गई आपकी? शादी हो गई है। हैं? शादी है। कितने बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं। 3 है। वो क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, करवे लाख नहीं है। कोई छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे। अच्छा, तो मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी आप पे ऊपर हाँ हाँ है? आपके ऊपर है। तो 500 रुपये में घर चल नहीं जाता? नहीं नहीं चल। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हृदय कुमार, कहाँ से आए हो? जिला हाथरस से। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? आपको क्या मिल रहा है वहाँ से? आपको जो समस्या है कि पेंशन मिल नहीं रही, कोई दिक्कत है, कोई बात मोदी कह रहे हैं, वो मोदी पूरा वचन नहीं दे रहे। 16 मांग करी। घर में कौन कौन है आपके? घर में माताएं पिता हैं बस। अच्छा, शादी हो गई? नहीं हुई। तो आपका मतलब घर में माता पिता भी बूढ़े होंगे? हाँ बुढ़े हैं। उनके भी मतलब कोई सहायता करने वाला तो घर में बड़े, आप जिम्मेदारी आप पे बनती है? हाँ आपको ही रही। लेकिन आपके 500 रुपये में घर तो नहीं चलता होगा? चल जा 500 रुपये से। तो इसके अलावा सरकार ने आपके तो क्या सहायता? सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ ना कर रही सरकार सरकार कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही। चलिए हम और भी लोगों से बात कराते हैं। एक और हमारे साथी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं फिरोजाबाद से ब्लॉग करता हूँ। अच्छा, क्या आपको भी 500 रुपये मिलते हैं पेंशन? जी सर, मेरे को भी 500 रुपये मिलता है और उन 500 रुपये में कोई गुजर बसर नहीं होता हमारा। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे। हर जगह दिल्ली में भी 1500 चल रहे, कहीं 2500 चल रहे, कहीं 5000 चल रहे, कहीं 2000 चल रहे हैं, मगर यूपी के अंदर ही क्यों 500 रुपया है। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? हमारे घर में सब कोई है।
मम्मी है, पापा है, भाई है, बहनें हैं और भाभी है, लोग। हाँ, शादी कैसे कर ले जब कोई रोजगार नहीं है, पैसा है नहीं है, आखिर परिवार किससे चलाएंगे? फिर शादी करने से क्या मतलब है? अच्छा, आप बता रहे थे कि वो 500 रुपये मिल रहे, वो भी टाइम पे नहीं मिल रहे। वो भी टाइम से नहीं मिलते। टाइम पे से मिल रहे मतलब कितने महीनों में मिल जाते हैं? तीसरे महीने में, कभी 6 महीने में ऐसे मिलता अच्छा, है। एक साथ मिलते हैं या सिर्फ 500 ही? नहीं, एक साथ मिलता है। एक साथ 3 महीने का, कभी अच्छा। 5 महीने का, ऐसे मिलता है। हर महीने नहीं मतलब आपको भी बार बार ठोकरें खानी पड़ती है, जाना पड़ता होगा बार-बार, जाना पड़ता है। फिर नहीं मिलते होंगे। नहीं। मैम क्या नाम है आपका? मीना प्रजापत नाम है मेरा, इंदौर से आई हूँ मैं। इंदौर से। जी आप महिला भी हो, विकलांग भी हो, जी। क्या समस्या है? समस्या तो क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ पेंशन की। पेंशन 600 रुपये प्रति महीना मिलता है, उसमें भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। और कहीं विकलांग तो हमारे एमपी में ऐसे है जिसको अभी तक कोई पेंशन का कोई अभी तक नामो निशान नहीं मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि जिन जिन का नाम लिस्ट में नहीं आया है, सबसे पहले उनका नाम आया जाए लिस्ट में, क्योंकि आज ये हमारी लड़ाई नहीं है, पूरे देश के विकलांगों की लड़ाई है ये। हाँ जी। अच्छा, आपको सरकार की तरफ से 600 के अलावा कुछ 600 रुपये के अलावा क्या सहायता है? व्हीकल वगैरह, जॉब चलने फिरने के लिए? वगैरह चलने फिरने के लिए तो मैं तो सक्षम हूँ, चल सकती हूँ मैं। केली पर्स लगा हुआ है मुझे, मैं चल सकती हूँ। अच्छा जी। घर में कौन कौन है? घर में छोटा भाई है, सॉरी, और मम्मी है। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई? जी नहीं। अच्छा, क्या पढ़े लिखे हो? जी, कितना? BA किया मैंने। BA। तो इसमें भी सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो घर की जिम्मेदारी है भाई है। हाँ जी। कहीं 400 है, कहीं वो भी नहीं है। 600 रुपये वो टाइम से मिल जाते हैं? नहीं, टाइम से कोई टाइम से नहीं, कोई निश्चित कोई उनका समय नहीं टाइम ही नहीं है। कभी 1 महीना भी हो जाता है, 2 महीने भी हो जाते हैं। जनवरी के महीने उनके लिए भी बार बार जाना पड़ता जी जी बिल्कुल। अच्छा। और दिव्यांग जो महिला हैं, बुजुर्ग हैं, मध्य प्रदेश में जैसा कि यहाँ पर दिल्ली में मध्य प्रदेश में केजरीवाल कोई सुविधा सरकार ने बस की सुविधा महिलाओं के लिए निःशुल्क कर रखी है। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी दिव्यांग है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी बस सुविधाएं निःशुल्क करा दी जाना चाहिए। सरकार हमारे साथ में भेदभाव कर रही है। सभी प्रांत में एक जैसा काम होना चाहिए, एक जैसे समान। पेंशन कार्ड बना हुआ आपका? हाँ। क्या नाम है आपका? मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से चौधरी KP सिंह, राष्ट्रीय सचिव सर्व कल्याण एवं विकास संस्थान। अच्छा, आपको भी क्या 400 रुपये मिल रहे हैं पेंशन के नाम पर? बात पेंशन की करते हैं तो दिल्ली, UP, राजस्थान और पेंशन सबकी एक समान, पूरे देश के अंदर पेंशन सबकी एक समान होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, वहाँ 500 रुपये मिलता है, तो 500 रुपये में क्या भरण पोषण हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि ये 2016 PWD एक्ट बनाया सरकार ने और लोकसभा में इसको पारित किया गया, तो ये जमीनी स्तर पर लागू क्यों नहीं किया गया? मीडिया को भी ये आवाज़ उठानी चाहिए और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसको जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। अब एक बात सुनिए कि जब किसी भी रोजगार के लिए ऋण लेते हैं तो दिव्यांगों को कितना ऋण दिया जाता है? केवल 10,000 रुपया। यूपी के अंदर केवल 10,000 रुपया दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा। और जो सटलांग लोग होते हैं, सटलांग वो होते हैं जो शारीरिक रूप से सही होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उनके लिए कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया। तो क्या आप बताइए 10,000 रुपये में किसी दुकान का संचालन हो सकता है? अच्छा, आप अपने घर की समस्या है, घर की मतलब जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी? हाँ बिल्कुल मेरे ऊपर है। कैसे मतलब कर देंगे मेंटेन? अपना रोजगार करते हैं छोटा मोटा, क्या रोजगार करते हैं? मिल्क प्रोडक्ट का काम करते हैं। अच्छा, तो उसी पे चलता है? उसी पे सरकार की तरफ से सरकार की योजनाएं, व्हीकल वगैरह आपको मिला है? एक बात बताइए, आप व्हीकल देने से क्या होता है? 2,000 का, 4,000 का, 10,000 रुपये का व्हीकल दे दिया या 50,000 का दे दिया, उससे क्या होता है? जीवन गुजर जाएगा क्या? उससे जीवन कट जाएगा। जब तक नौकरी नहीं होगी सरकारी, ठीक है, रोजगार नहीं होगा कोई, तब तक भरण पोषण नहीं हो सकता। क्या उपकरण दे के जीवन यापन तो नहीं हो सकता है?
तो वो तो उपकरण तो हम स्वयं खरीद के ले लेंगे यदि हमारा रोजगार होगा। बराबर। अच्छा मैम, आपसे सवाल मेरा है कि दिव्यांगों के लिए अलग से रोजगार की व्यवस्था भी होनी चाहिए, तो इनके मामले में सरकार कहीं आपको प्रोत्साहन दिया था या दिया नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ सर? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा तो। अच्छा, कोई ऑफर भी नहीं आया कि आप कोई ऑफर दिव्यांगों के नहीं, लिए? कुछ भी ऑफर नहीं, खास करके हमारे मध्य प्रदेश में विकलांग तो ऐसा कुछ कोटा भी नहीं। अलग से दिया गया है, लेकिन उस विकलांग कोटे का सही तरीके से उपयोग सरकार नहीं करवाती है, क्योंकि विकलांग अगर रोजगार लेना चाहता है, लोन के लिए अप्लाई करेगा, बैंक तक तो आ जाता है प्रकरण, लेकिन वो बैंक के बाद में गारंटी मांगते हैं। तो सरकार क्यों ना गारंटी लेना चाहिए सरकार को। सर पाजी, आप भी आए हो, कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से जिला पटियाला बिलोंग करता हूँ। जी, आपकी क्या मतलब समस्या है? हमारी समस्या ये है कि सारे दिव्यांगों को, हमारे को जो हमारा आंदोलन चल रहा है, उनकी मांगें पूरी हो, रोजगार मिले सभी को नौकरियाँ मिले, जो एक्ट है बना है उसको लागू करे सरकार। क्या नाम? मुन्ना कुमार वर्मा, कहाँ से आए हो? बक्सर बिहार से आए हैं हम। अच्छा, बिहार से आए हो। जी, दिल्ली में क्या समस्या आपने लेके आए हो? दिल्ली में इस समस्या लेके आए जो जमीन 17/16 लागू है 2016 में, वो हम लोग को होना चाहिए। नहीं राशन है, न पेंशन है, पेंशन शुद्ध नहीं मिल रहा है, न इंदिरा आवास बिहार में है। आपको क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है? बिहार में तो कुछ नहीं फैसिलिटी है हम लोग का, सिर्फ 400 रुपये पेंशन है बस, और क्या। टाइम पे मिल जाते हैं? टाइम पर भी नहीं मिलता है, कहाँ टाइम से मिलता है? कभी मिलता है 10 तारीख को, कभी मिलता है 28 तारीख को, कभी वो भी नहीं मिलता है। मतलब महीने में मिल तो जाता है? नहीं मिलता है महीने में सर, कहाँ मिलता है दिखाइए तो। अच्छा, और घर घर में कौन कौन है आपके? घर में तो परिवार है ही है पूरा, लेकिन सब तो अपने अपने वाला है, कौन विकलांग को देखने वाला है? जब सरकारें ऑर्डर दे रही है कि ये विकलांग है देखना चाहिए, तो देख रही है। शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हुआ, शादी करके अपना तो पेट भरते नहीं तो बीबी के पेट कहाँ से भरेंगे? नहीं, बहुत लोगों के शादी हो गए लेकिन घर में कमाने वाले तो बस वही है, जो विकलांग शादी करेगा उसमें लेके फंस जाएगा। सरकार बोलते है कि ये करेंगे वो देंगे, वो कुछ देती है? ये दिल्ली बहरी गूंगी सरकार है, क्या देने वाली है? वो हम बोल रहे हैं दिल्ली बहरी सरकार से कि एक बार वो विकलांग बन कर दिखाए कि विकलांगों को कितना कष्ट होता है चलने फिरने में, एक बार हम लोग को साथ चल कर दिखाइए। सरकार की तरफ से आपको व्हीकल कोई नहीं दिया गया? कोई नहीं दिया गया है, वही 400 पेंशन है, कैसे चलते हो आप? वही मांगते खाते हैं सब लोग से, हाथों से चलते हो आप? हाथों से चलते हैं। चल के दिखा दे अभी, नहीं, ठीक है। देखिए हाथ में लिया है लकड़ी चलने के लिए। इस लकड़ी से चलते हो? हाँ, सब पकड़ने के लिए खाते पैर पकड़ते ऐसे खिंचता है, देखते नहीं है सब कैसा हुआ है। हाँ, ये देखते नहीं सब क्या हो गया है इसमें, बहुत समस्या है। हैं? ये देखिए समस्या कैसे कट जाता है सभी कुल, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। देखिए सब, देखिए झूम करके देखिए सब, देखिए कैसा समस्या है ये कुल, है कि नहीं है? बताइए आप ही लोग। क्या परसेंट है आपका? 90% है हमारा, फिर भी आपको कुछ सुविधा नहीं? कुछ नहीं सुविधा है, बिहार से कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं, तो कहाँ आते हैं हम? क्या नाम, क्या नाम? आप कहाँ से? लाखन रुपया आई है बस, और टाइम से नहीं है। जिला शामली यूपी। शामली से आए हो? सुन रही है, क्या तभी नाम तो है। लाखन सिंह। अच्छा, आपके में कहाँ आपको भी सरकार मिल रही है, सरकार से उनको सहायता? मुझे कुछ नहीं मिल रहा। कार्ड बना हुआ, पेंशन कार्ड आपका? कार्ड एक बार वहाँ बना था, वो विकलांग का, उसका मिलता कुछ नहीं। विकलांग कार्ड नहीं, विकलांग कार्ड तो है उसका, ना कोई किराए में फायदा, कहीं चीज में वो चलता नहीं चलता कहीं? हाँ। नहीं चलता। सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता नहीं मिल रही है? पेंशन भी नहीं मिल रही है? पेंशन तो मैं तो परमानेंट नौकरी भी कर ली शुगर मिल में, 17 मिलों में नौकरी कर ली, 10.5 साल करी। पेंशन लगाइए। सुन ले, जब 10 साल हुए मेरे पे फर्रा आ गया था, अब आपकी पेंशन मान्य नहीं है, आधार कार्ड के चक्कर में यूनिट ठीक हो गई। अगस्त उपाध्याय और छोटू बाबा, बक्सर बिहार से। बिहार से आए हो? जी, आप यहाँ तक पहुँचे हो, आप किस वजह से, आपकी क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास तकलीफ है। कैसी तकलीफ? तकलीफ ये है जो हमारे केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जो प्रावधानें लागू होती है, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं दिव्यांग 2016 अधिनियम एक्ट बनाया गया, प्रधानमंत्री ने बना के दे दिया, लेकिन इसका कोई धरातल पर मतलब नहीं है, कागजों में ही दफन कर दिया गया है। मतलब सरकार की तरफ से आपको क्या सहायता मिल रही है आज तक? कुछ नहीं मिल रही है, नाम का है, जैसे प्रधानमंत्री ने दिव्यांग नाम दे दिया, कार्ड दे दिया। दिव्यांग कार्ड बना हुआ है आपका? आप भाषण नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, उसी का जवाब दो। दिव्यांग कार्ड बना है। अच्छा, आपका दिव्यांग कार्ड बना हुआ है जी। इसके आधार पर आपको क्या फैसिलिटी मिलती है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिल रही है, सिर्फ 400 पेंशन मिलता है बिहार में, एक साल में? बस महीने में। एक महीने में? महीने में। एक महीने में कितनी पेंशन? 400 रुपए। हाँ। एक महीने में। शर्म लेना चाहिए बिहार सरकार को। हाँ। ये नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है। आप कहाँ से पहुँचे हो? भाषण नहीं, भाषण नहीं, आप कहाँ से आए? बिहार से हैं। समस्या बताओ आप। समस्या है कि हम दिव्यांग हैं, और जो बिहार के मुख्यमंत्री है
ये ढालाता में कोई काम नहीं किया है। ये पलटू राम है, ये पलटू राम के खाली अब दिव्यांगों के लिए क्या सहायता करनी हमारा चाहिए? खाली नाम बदलने से हमारा विकास नहीं होगा। हम कहते हैं कि हमको मोदी जी गोबर चंद्र कहो, हमारा पेंशन तुम बढ़ाओ, हमको सुविधा दो, रोजगार दो, हम लोग को व्यवस्था दो। खाली नाम बदलने से हमारा विकास नहीं होगा।